हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन संडे का और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज जो है उठते ही सबसे पहले बाहर का वीडियो एक बार मैंने बना लिया, क्योंकि बाहर हो रहा था बहुत सुंदर मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड सी लग रही थी हल्की हल्की, और हवा भी चल रही थी, तो बहुत प्यारा मौसम हो रखा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और सुबह की शुरुआत मेरी इसी तरीके से होती है, एकदम फ्रेश माइंड के साथ। बाकी चाहे कितने ही काम क्यों ना करने हो पूरे दिन भर में, मैं सारे काम छोड़ के एक बार यहाँ पे आ जाती हूँ, खड़ी होती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और छत में बस ऐसे ही थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आती हैं पक्षियों की, बहुत अच्छा लगता है। सुबह ही एकदम फ्रेश हो जाता है मेरा मूड। तो उसके बाद 5-10 मिनट टहलने के बाद जी मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे करनी थी साफ़ सफाई। और अभी सुबह के ज़्यादा काम नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे बेड को ठीक करना था। यहाँ इस वाले रूम में मेरा भाई सोया हुआ था। कल वो शाम को आया था यहाँ पे, क्योंकि कल मम्मी पापा चले गए थे गांव, और जब भी वो लोग गांव जाते हैं तो मेरा भाई यहाँ आ जाता है, क्योंकि यहाँ ना कॉलेज उसका नज़दीक में ही है। तो वो बार बार नहीं जाता है, क्योंकि उसके अब पेपर होने वाले हैं, तो इस वजह से वो यहीं पर रह जाता है हम लोगों के साथ में। ये वाला बेडरूम मैंने क्लीन कर दिया है, और अब जाऊंगी मैं अंदर वाले रूम में, यानी कि जो हमारा वाला बेडरूम है उसमें जाऊंगी, तो वहाँ पे सफाई करूँगी। बस ये रहता है कि सुबह सुबह एक बार अगर बेड को ठीक कर दो, मतलब बेडशीट वगैरह बिछा के अच्छे से फ़ोल्ड करके, रजाई गद्दे जो भी रखे हुए हैं अच्छे से करके, तो अच्छा सा लगता है, मतलब सुंदर लगता है देखने में। और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने का मन भी करता है। नहीं तो बेड अगर ऐसे ही बिखरा हुआ है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो एक बार मैं पूरे घर को अच्छे से सेट कर देती हूँ, जो जो चीज़ें फैली रहती हैं उनको उनकी जगह रख देती हूँ, और तभी मेरा काम करने में हाथ लगता है, वरना मेरा हाथ लगता ही नहीं है। और अगर मैं कर भी लूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया भी है, ऐसा लगता है कि बस अभी बहुत ज़्यादा काम करना रह गया है। तो इसलिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें फैली होंगी सबको हटा के उनको उनकी जगह पे रख के फिर मैं साफ़ सफाई शुरू करती हूँ। तो अभी नाश्ता भी मैं बना रही थी साथ ही साथ, और उसके बाद जो है दोनों के दोनों आ गए थे, हस्बैंड भी और मेरा भाई भी, दोनों गए हुए थे मंदिर। तो मेरा भाई भी, उसका भी यही रूटीन रहता है, सुबह वो मंदिर चला जाता है, उठ के नहा के फिर मंदिर जाना, ये सब काम करता है। तो इन सब कामों में जो है ना लेट तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने कहा आज संडे है, आराम से करती हूँ, ना उसका स्कूल जाने का टेंशन है और ना ही तो इनका है। तो बस चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन में मैंने खाना ऑलमोस्ट बना ही दिया है। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है और रोटी सब्जी वगैरह मैं बना चुकी हूँ। तो चटनी भी थी थोड़ी सी, और ये लोग तो चटनी में ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सब्जी भी मैंने बनाई थी। फिर भी मैंने कहा चलो जो जिसका जो मन होगा वो खा लेगा। तो अब जो है मेरे ये किचन के काम जब निपटेंगे, उसके बाद मुझे लॉन्ड्री का काम भी देखना था। मैंने एक लॉट लगा दिया था जिस टाइम पे मैं किचन में आई थी काम करने के लिए, तो इस टाइम तक मेरा एक लॉट लग गया था। मैंने कहा काम है, टाइम है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा किचन के जो ये डब्बे हैं बहुत ज़्यादा ग्रीसी से हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको क्लीन कर देती हूँ। बहुत टाइम से नहीं किया है, जब मैंने वॉलपेपर लगाया था उस टाइम पे मैंने इनको साफ़ किया था। तो ये फिर से ना इस तरह से देखिए गंदे हो गए हैं, चिकने से हो गए थे। कल क्या हुआ ना, मेरे हाथ से मसाले का डब्बा फिसल के गिर गया था। हमारे यहाँ पे चिमनी है नहीं, और चिमनी नहीं है तो सारा का सारा जो ग्रीसीनेस होती है वो सारी इन डब्बों पे चिपक जाती है। और जब डब्बे हाथ से फिसल के नीचे गिरने लगे ना, मैं समझ जाती हूँ कि बस अब क्लीनिंग की ज़रूरत हो गई है इनको। और फ्रेंड्स, कल परसों तक मैंने जो आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किए हैं घर को क्लीन करने के, तो मैं एक एक करके सारे रूम्स वगैरह क्लीन कर रही थी। वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि घर में ज़रूरत हो रही थी। अभी 2-4 दिनों से क्या है ना, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रहा है, तो इस वजह से अंदर धूल मिट्टी आ जाती है। तो बस यही रीज़न है कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। बाकी साफ़ सुथरे घर को, चमकते हुए घर को चमकाना, इतना मतलब दोबारा मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं अच्छे खासे घर को दोबारा चमकाऊं। जब गंदा लगता है, जब मुझे लगता है कि हाँ अब इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी मैं वो काम करती हूँ। वरना मैं भी बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा खासा है और मैं वीडियो बनाने के लिए ज़बरदस्ती उस रूम को सजा रही हूँ या ज़बरदस्ती क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जब मुझे ज़रूरत लगती है ना, मैं तभी करती हूँ। और मेरे जो भी जितने भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मैं मतलब दिखावा करूँ या आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ। जो मैं हूँ नहीं वो चीज़ मैं नहीं शेयर करती हूँ।
मेरे ज़्यादातर व्लॉग ऐसे ही रहते हैं और मैं जब आपके साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ तो आपने देखा भी होगा, घर अगर फैला हुआ है तो फैला हुआ है। मैं ज़बरदस्ती मतलब उसको समेटने का दिखावा नहीं करती हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के सामने मैं हर टाइम घर को प्रेजेंटेबल रखूँ। जैसा रहता है घर वैसे ही दिखाती हूँ, और जितना गंदा रहता है उसे भी मैं डायरेक्टली दिखा देती हूँ। ये नहीं है कि मतलब आप लोगों के सामने कुछ और बताया और रियल में मैं कुछ और हूँ। तो बस यही है जो भी है, और जो भी करती हूँ वो सब सामने ही है। सो बस अभी किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, और आई थिंक बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं डेली डेली क्लीनिंग कर रही हूँ। तो वही जो कि मैंने अभी बोला, डेली डेली क्लीनिंग करने का मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं साफ़ सुथरी चीज़ों को करूं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, कल मेरे हाथ से मसाले का डब्बा फिसल के नीचे गिर गया था। और इससे क्या होता है ना, अगर आप नहीं कर रहे हो कोई काम तो आपको ही नुकसान होता है। तो जितनी देर में मैंने ये किचन के डब्बों को क्लीन किया है उतनी देर में जो है मशीन से कपड़े धुल चुके थे और अलार्म बज चुका था कि धुल चुके हैं। अभी मुझे और बाकी के कपड़े भी निकालने हैं, क्योंकि संडे के दिन काफ़ी सारे होते हैं कपड़े, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो सिर्फ मशीन में डालने वाले होते हैं। बाकी जो हाथ वाले होते हैं उन्हें तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके हाथ से ही धुलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुके हैं सारे के सारे डब्बे एकदम क्लीन। अब इन पे बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है, तो जो बचे हुए हैं उन्हें मैं बाद में देखूँगी धीरे धीरे करके धुलने का। अभी ऐसा नहीं है एक साथ आज ही धुल लूँ। सिंक में मैंने जो डब्बे धुले थे उनकी वजह से सिंक में बहुत ज़्यादा चिकनाई आ गई थी, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी किया है, नमक डाला है, विनेगर डाला है, और जो विम है उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे ही डाल दिया है, जिससे कि झाग अच्छा खासा आए। अब ये जैसे बॉईल हो जाएगा उसके बाद इसे मैं डायरेक्टली डाल दूँगी सिंक में, क्योंकि देखिए सिंक को ऊपर ऊपर हम लोग 3-4 बार या कई बार क्लीन करते हैं, वो चमक जाता है, लेकिन मेन गंदा कहाँ पे होता है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि इसमें अगर आप स्क्रबर डाल के अच्छे से इससे क्लीन करोगे ना तो स्क्रबर भी साफ़ हो जाएगा, उसकी गंदगी भी हट जाएगी, क्योंकि पानी गर्म है, उसमें विनेगर है। साथ ही जो है आपका सिंक भी एकदम चमक जाएगा, क्योंकि विनेगर खासकर चिकनाई को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विनेगर से तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो पूरा सिंक वैसे भी साफ़ हो ही गया था जैसे ही मैंने इसमें स्क्रबर चलाया। बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सिंक का पाइप, पूरा सिंक ऐसा लगता है जैसे एकदम नया सा हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेन ज़रूरत कहाँ पे होती है, वो होती है इस पाइप पे, क्योंकि जितना आप बर्तन धुलते हो सारी गंदगी यहीं जाती है, ऑयल जाता है, ग्रीसीनेस जाती है, सब यहीं जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए ये पानी इसमें ज़रूर डालें। बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी है तो ज़्यादा गर्म ना डालें, क्योंकि जैसे कि ये तो प्लास्टिक का है तो इसके पिघलने का डर हो सकता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इस वाले ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करते जाइए। तो ये ब्रश मैंने स्पेशली यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए अब ना केवल सिंक बल्कि पाइप भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, और अब अच्छा लग रहा है मतलब साफ़ सफाई करने का। सो बस यहाँ पे ये सारा काम मैं कर चुकी हूँ, और आधा किचन जो है साफ़ हो चुका है। अभी पूरा तो मैंने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया है। तो जैसा कि मैं नाश्ता बनाती हूँ, सुबह जब रोटी बनती है तो काफ़ी सारा आटा जो है ना यहाँ पीछे की तरफ चिपक जाता है, इस कॉर्नर में चिपक जाता है, क्योंकि सूखा आटा जो होता है वो ज़रूर यहाँ पे चला जाता है। उससे क्या होता है, चींटियाँ आ जाती है या कॉकरोच, छिपकली वगैरह, वो सारी चीज़ें खाने के लिए आ जाती है। तो ब्रश से मैं यहाँ पे भी क्लीन कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद मेरी ध्यान थोड़ा सा इस ड्रम पे चला गया था, क्योंकि ड्रम भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। बड़े बड़े ड्रम हैं तो मैं इनको बार बार धुलती नहीं हूँ, क्योंकि इनमें चावल आटा रखा हुआ है, और अगर ऐसे ही धुलूँगी तो पानी पूरा अंदर चला जाएगा। लेकिन मैं केवल गीले कपड़े से ही इसको साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से चमक जाता है। और जिस दिन ज़रूरत लगेगी कि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं उसी दिन जो है खाली करके तब अच्छे से धुलूँगी, और सूखने के लिए मैं उसके बाद धूप पे रख दूँगी। लेकिन फ़िलहाल यह है कि अभी तो इतना गंदा नहीं है, तो बस कपड़े से ही काम चल जाता है। उसके बाद ये बर्तन रखने वाली टोकरी थी तो मैंने कहा इसको भी नहीं छोड़ती हूँ, इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं था। संडे का दिन था तो काफ़ी अच्छा खासा मेरे पास टाइम है। सो बस यहाँ पे मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है, ड्रम वगैरह चमक गए हैं, गैस क्लीन हो गया है, साथ ही जो है सिंक को भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ, और जितने भी मेरे डब्बे रखे हुए थे खाने पीने का सामान जिनमें था वो सारे भी क्लीन हो चुके हैं। सो बस ये सारा काम मैं कर चुकी हूँ। अब इसके बाद जो है मैं करूँगी कपड़ों को तैयार, कि अभी कौन से कपड़े धुलने हैं, क्योंकि अभी कपड़ों की बारी थी। तो बस
इतनी मेहनत मेरी रंग लाई कि अब काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है और किचन एकदम चमकदार लग रहा है। उसके बाद एक लॉट जैसे ही कंप्लीट हो गया था मशीन का, वैसे ही मैं और भी कपड़े ढूंढ के ले आई थी, क्योंकि इन्होंने रखे हुए थे कुछ सर्दियों वाले थे, तो मैं इन्हें भी ले आई थी। मैंने सोचा इनको धुल के सुखा के सीधे बेड में डाल दूँगी तो अच्छे से साफ़ सुथरे बने रहेंगे। उसके बाद जो है मेरा लंच बनाने का टाइम हो गया था, तो मैं आज लंच में बना रही हूँ चुकंदर के पराठे। तो ये बीटरूट रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा इसको कद्दूकस कर देती हूँ। वैसे आपने देखा होगा मैं इसको मिक्सी में पीस के इसका पानी बना के तब जो है इस्तेमाल करती हूँ आटा गूँथने के लिए, लेकिन आज जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टाइम सुबह ही वेस्ट हो गया था। तो फिर मेरा भाई भी मेरे साथ आया हुआ था और हम तीनों के लिए मुझे पराठे बनाने थे। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगाने की तैयारी शुरू कर दी। और बहुत सिंपल होते हैं ये पराठे, इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है, बहुत इजी होता है। पहले पहले मुझे थोड़ा टफ़ लगता था क्योंकि फटते थे, लेकिन अब ऐसा है कि इसका डो वगैरह ठीक से गूँथना होता है बस। तो यहाँ पे आटे में ही सारे मसाले वगैरह डाल देना है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, अजवाइन डाला है और आप चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा कि चीला बनाती हूँ, लेकिन सच बोलूँ ना तो मुझसे चीला बिल्कुल नहीं बनता है, चाहे मैं कितनी ही कोशिश करूँ। इससे पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है। और फ़ोन में मैं देखती भी हूँ कि नॉर्मल जो लोहे का तवा होता है उसे आप नॉन स्टिक बना सकते हो, लेकिन होता नहीं है। मतलब वो ना प्रैक्टिकली मुझसे नहीं होता है। मैं जब देखती हूँ तब तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब मैं उसमें बनाती हूँ चीले तो वो फट ही जाते हैं, चाहे मैं कितना ही अच्छे से वीडियो देख के करूँ, लेकिन नहीं बन पाता है। तो फिर इससे अच्छा है सोचा मैंने कि डायरेक्टली ऐसे ही चुकंदर को पीस के आटे में गूँथ के और डायरेक्टली पराठे बना देती हूँ, तो सेम स्वाद ही आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा उसमें सूजी वगैरह पड़ती है, इसमें नहीं डाली है मैंने, सिर्फ आटे का ही बनाया सिंपल सा। तो चटनी जो है बनाई हुई थी मैंने, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन वगैरह सारा मैं डाल के अच्छे से चटनी बनाती हूँ। तो मेरे भाई को भी मेरे हाथ के ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और सच बताओ ना तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो बीटरूट वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर एक बार उनके लिए बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो बस यही है आज का संडे का स्पेशल हमारा लंच, और अब हम करेंगे लंच। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।